जय हिंद वॉरियर्स। एयरफोर्स के इनटेक 02 2025 के बच्चे आपके एग्जाम में यहाँ पे 45 दिन का अपने पास में टाइम रह गया है। तो लास्ट के 45 डेज में आपकी प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लास्ट टाइम आप कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है एंड किन गलतियों को होने से आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, वो इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा आपके 45 दिन का जो रोड मैप होने वाला है उसमें आपको क्या करना है। आपको जो आपके एग्जाम की नीड है, आपका एग्जाम पैटर्न जो डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग मेरे भाई तैयारी आपको करनी है, ताकि अब की बार वो ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का सपना आप सारे के सारे जो चीता पूरा कर पाए। तो आपका बच्चे एग्जाम क्या डिमांड करता है, देखो आपके साइंस एंड नॉन साइंस एयरफोर्स में दो ग्रुप हैं। साइंस आपका एक्स ग्रुप है, नॉन साइंस आपका वाई ग्रुप है। सबसे पहले बात करें साइंस ग्रुप की, तो साइंस ग्रुप में आपका 25 नंबर का मैथ्स का पेपर होना है, 20 नंबर इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से आते हैं। यानी ओवरऑल 70 नंबर का आपका जो है साइंस ग्रुप यानी एक्स ग्रुप का पेपर होता है। बात की जाए नॉन साइंस ग्रुप की, तो नॉन साइंस ग्रुप में आपका 20 नंबर इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन रागा के यहां पे रहते हैं। टोटल 50 नंबर का भाई पेपर होना है। तो आपका टारगेट सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि फेज 1 क्लियर करना है, आपका टारगेट होना चाहिए लास्ट के 45 दिन में ऐसी तैयारी करें ताकि पीएसएल में नाम आए, एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आए, फाइनल आप ज्वाइन कर पाए। तो कम से कम आपको साइंस ग्रुप में यहां पे आप अगर पिछले कुछ इंटेक की बात करूं तो 70 में से मेरे भाई अगर प्रीवियस इंटेक की यहां पे बात करें तो कम से कम आपको टारगेट करना है कि 37 से 38 नंबर आपके कम से कम यहां पे स्कोर कर पाए। और नॉन साइंस की बात की जाए तो नॉन साइंस में भी सेम बच्चा आपको 39 to 40 के आसपास स्कोर करना है ताकि फाइनल पीएसएल तक आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं हो। तो सर 45 दिन में ऐसा क्या किया जाए ताकि इतना स्कोर हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए बच्चे आपको 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा बहुत ही सीक्वेंस वाइज। कैसे? सबसे पहली चीज मेरे भाई, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको उसको ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसमें, वीक और स्ट्रॉन्ग में मेरे भाई। वीक और स्ट्रॉन्ग में क्यों? बिकॉज आपको कोई भी सब्जेक्ट, लेट से इंग्लिश आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स इतना अच्छा नहीं है, आप रागा बहुत अच्छा कर लेते हैं, इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके वीक स्ट्रॉन्ग में कैसे कर पाएंगे, ताकि अगर आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको आप उतने लेवल तक कर लें कि वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछ से आप तुरंत कर दो। कि इंग्लिश आपने इतना स्ट्रॉन्ग है आपका और उसको इतना स्ट्रॉन्ग और बना लिया लास्ट के 45 डेज में कि इंग्लिश से कोई क्वेश्चन आएगा बढ़िया से कर देंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ा, लेट से कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा मैथ्स में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका वीक भी है लेट से, तो आपको उसको उस लेवल तक कर लेना है ताकि एक एवरेज क्वेश्चन अगर वहां से, डिफिकल्ट नहीं, अगर एवरेज क्वेश्चन वहां से आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी स्ट्रॉन्ग को आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना है और वीक वाले को आपको मीडियम लेवल तक लेके जाना है ताकि एवरेज क्वेश्चन आपका गलत ना हो। जो एक एवरेज स्टूडेंट कर पा रहा है तो वो आपका भी होना चाहिए। डिफिकल्ट आ गया तो कोई बात नहीं। दूसरी बात, फिर आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट आप बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। लेट्स से इंग्लिश में आपने पढ़ा नाउन, तो कॉन्सेप्ट तो पढ़े ही पढ़े, उसके अलावा उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस से पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप रिकॉल कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट आपसे वहां से निकलेगा, सब कुछ वहां से आप समराइज कर सकते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके। फिर उसके बाद में कंप्लीट सब्जेक्ट की आपको मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है। फिर पोर्शन वाइज भी कर सकते हैं कि ग्रामर की एक साथ प्रैक्टिस कर ली, वोकैब एक साथ, रीडिंग पोर्शन एक साथ, तो पोर्शन वाइज या फिर आपको कंप्लीट यहां पे मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है। बिकॉज चैप्टर में, पेपर में आपके क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं आएंगे, पेपर में आपको मिक्स आएगा। तो मिक्स प्रैक्टिस से आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में किस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन को मैं टेकल कर पाऊंगा। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज टाइम बाउंड मॉक टेस्ट। टाइम बाउंड मॉक टेस्ट का मतलब क्या है? पेपर में बच्चे आपको, मतलब मैथ्स का पोर्शन आया तो मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 मिनट मिलते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो पेपर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वो 25 क्वेश्चन जो है आपके 20 मिनट में ही होने चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन उस गिवन टाइम में सही कर पाए, क्या आपकी स्पीड थी, क्या आपकी एक्यूरेसी थी। तो उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों यहां पे इंप्रूव होंगे मेरे भाई, अगर टाइम बाउंड मॉक टेस्ट आप लगाएंगे पोर्शन वाइज। सरागा में 30 क्वेश्चन 25 मिनट, पोर्शन वाइज लगाओ, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मिनट, ताकि आपको पता चलेगा कि गिवन टाइम में कितने क्वेश्चन मैं विद एक्यूरेसी वहां पे कर पा रहा हूं, और इससे धीरे धीरे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव कर पाएंगे लास्ट के दिनों में। अब इन तीनों पोर्शन को आपको करना कैसे, कैसे सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब उत्कर्ष परिवार तुम्हारे साथ है तो मेरे चीतों डरने की क्या बात है।
देखो आप बिल्कुल, अगर बच्चा आपका बेसिक ही बहुत कमजोर है, बेसिक से सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, अपने सारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया वरदान बैच है ना। ये वरदान बैच हमारा उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे चल रहा है, तो इसमें जुड़ के आपको सारा कंटेंट टू द पॉइंट, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट है ना, डाउट सेशन, हर वो चीज मिल जाएगी जो आपका एग्जाम डिमांड करता है। लेकिन आपने बेसिक पोर्शन आपने बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट आपने सारे चैप्टर के बहुत अच्छे से कवर कर लिया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, तो फिर उसके लिए भी हमारे पास समाधान है। उसके लिए मेरे भाई क्या समाधान है, अपना स्काई फाइटर मेरे भाई उड़ चुका है। स्काई फाइटर तुम्हें स्काई फाइटर बनाएगा, वो एयर वॉरियर तुम्हारे बनने का सपना मेरे भाई पूरा करके दिखाएगा। आपके लिए भाई सब स्काई फाइटर हमने लॉन्च कर दिया यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए एयरफोर्स की क्लासेस यहां पे चल रही है। जैसे सुबह 8 बजे 8 AM आपकी इंग्लिश की क्लास हो रही है, 9 बजे आपका मैथ्स चल रहा है, 10 बजे आपकी बच्चा फिजिक्स की क्लास हो रही है। तो ये 8 बजे वाली जो इंग्लिश की क्लास है, चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, ये भाई आपके लिए रामबाण यहां पे साबित होने वाली है। इसमें वो सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे जो आपके पेपर में आपसे यहां पे पूछ सकता है। तो स्काई फाइटर में रोजाना जुड़ना है आपको सुबह 8 बजे। कहां पे हो रहा है ये, अपने यूट्यूब चैनल उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे रोजाना मेरे भाई ये सेशन हो रहा है। तो इसके एक भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है। 18 अक्टूबर तक, जब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तब तक बच्चा एक भी सेशन को आपको यहां पे मिस नहीं करना है। हर सब्जेक्ट में हर इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पे करवाने वाले हैं भाई। और तुमने जो यूनिफॉर्म पहनकर देश सेवा करने का मेरे भाई सपना देखा है, उसको इस स्काई फाइटर के जरिए हम लोग पूरा करवाने वाले हैं तुम्हें। क्लियर? तो लास्ट के 45 डेज में बच्चा इन तीनों स्टेप को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, एंड जो आपका एग्जाम डिमांड करता है उतना स्कोर आपको यहां पे कम से कम करना है, ताकि आप PSL में अपना नाम दर्ज करा पाए। क्लियर है मेरे चीतों? एंड जो मेरे चीते तैयार हैं कि सर स्काई फाइटर के साथ में हम भी स्काई फाइटर बनेंगे, एयर वॉरियर बनेंगे, अपने बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का सपना साकार करेंगे, रोजाना सुबह 8 बजे से यूट्यूब वाली क्लास में जुड़ेंगे, तो वो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के। गॉट इट? तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं आज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।